वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात 7 बजे से परसों दोपहर 2 बजे तक उनका गुस्सा फूटेगा, जलन होगी और आगे आगे पूरी रीडिंग में आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या होने वाला है। तो ये रीडिंग है रिलेशनशिप की रीडिंग। कुछ ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर जिनके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आज रात 7 बजे से परसों दोपहर 2 बजे तक क्या होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ जो सबसे मेजर कार्ड निकला है वो किसी मेजर एंडिंग को दिखा रहा है। ये एंडिंग आप में हो चुकी है। आपके रिलेशन में किसी ने धोखा दिया या झूठ बोला, थर्ड पार्टी में पार्टनर चले गए, तो एक साइकिल इसी रिलेशन में आपने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन सोल लेवल पर इस कनेक्शन में अभी तक एंडिंग नहीं हुई। तो आज रात 7 बजे आपके पर्सन के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो एक ज्वालामुखी की एनर्जी को दिखा रही है। अब जब ज्वालामुखी फूटता है तो वो एकदम से फूटता है। उसकी गर्मी, उसकी ऊर्जा, उसका सेक इतना रहता है कि आसपास कोई खड़ा हो जाए तो वो बच नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। इस पर्सन के साथ आज रात 7 बजे और 7 बजे से लेकर परसों दोपहर 2 बजे के बीच में बहुत बार ऐसा मौका इनको मिलेगा कि वो इस रिलेशन में पहल करें। अगर वो इस रिलेशन के लिए कुछ भी इतने दिनों से, इतने महीनों से नहीं कर पा रहे थे, उनको कोई पावर रोकती थी, उनको खुद के विचार रोकते थे, तो ये जो टाइम है उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है। क्योंकि बिना मैस्कुलिन एनर्जी के आप अपनी लाइफ में कभी भी रिस्क नहीं उठा सकते। मैस्कुलिन और फेमिनिन ये दोनों ऊर्जाएं इंसान के शरीर में होती हैं, डिस्पाइट ऑफ आपका कौन सा जेंडर है। आप चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, ये दोनों ऊर्जाएं दुनिया में हर इंसान के अंदर होती है, चाहे कोई बच्चा ही क्यों ना हो। ये जो शाम का टाइम है, इस पर्सन के अंदर अपने दोस्तों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी छोटी बात पर, ये भी नज़र आ रहा है। अगर इनके अंदर पहले से ही गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है तो ये अपने किसी दोस्त के ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो ऊर्जा है वो आपसे बात नहीं हो रही या आपसे ये कांटेक्ट में नहीं है, उसकी गर्मी है। और इस गर्मी को ये सहन नहीं कर पाएंगे। इनका गुस्सा किसी पर निकल सकता है। ये भी हो सकता है कि ये अगले दिन ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, तो ऑफिस में किसी सहकर्मी के ऊपर गुस्सा निकल जाए। अपने काम पर अगर इनका खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ भी है, तो कहीं भी इनका गुस्सा निकलेगा। लेकिन ये गुस्सा क्यों निकल रहा है इनका? क्योंकि इनकी आपसे इस रिलेशन में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनको इन्होंने समय रहते कंट्रोल नहीं किया। ये पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए आपके साथ डेली कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं और बाकियों के लिए बिल्कुल भी कांटेक्ट में नज़र नहीं आ रहे। या तो ऑन एंड ऑफ रिलेशन है या टोटल नो कांटेक्ट है। इनको दिखावी चीज़ें जिसमें शो ऑफ किया जाता है,
मटीरियलिस्टिक चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें, दुनियावी चीज़ें, ये उनमें बहुत जल्दी उलझ जाते हैं। और इन्होंने इन चीज़ों में उलझने के बाद ही अब मन बनाया है कि वो आपके प्यार से अपनी लाइफ को काम, बैलेंस्ड और कहीं ना कहीं रोमांटिक बनाना चाहते हैं। आप इनको शायद इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि इनके जीवन में इनको कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होती। या तो आपकी बातें बड़ी अच्छी हैं कि आप चेहरे पे मुस्कान ले आते हो, इंसान का दर्द, इंसान की परेशानियां कुछ समय के लिए भुला देते हो। और ऐसे ही लोगों को हमें अपने जीवन में रखने की ज़रूरत होती है कि हमें कोई ऐसा इंसान मिले जो हमें संभाल पाए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों में ये अचानक आपसे मिलने भी आ सकते हैं, या तो आज रात को आ सकते हैं अगर आपके घर के आसपास हैं, या फिर ये रीडिंग परसों दोपहर 2 बजे तक की है। तो इन बिटवीन इनको जैसे ही कोई मौका मिलेगा, ये उस मौके को खाली नहीं जाने देंगे। इनके अंदर आपसे मिलना, आपसे बात करना या दोबारा इस रिलेशन को कैसे आप दोनों म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ठीक कर सकते हो, ये उसके बारे में भी आपसे सजेशन लेना, राय लेना, या किसी तरह से आपके साथ अपने मन की बात को कहना कि आप इनको टाइम तो दो, आप इनको सुनो तो सही। इनके अंदर ना वो एनर्जी आ रही है जो घमंड को हटाकर एक प्यार का दरवाज़ा खोल रही है। तो कुछ लोगों के साथ ये शायद मजाक मजाक में अचानक भड़क सकते हैं। अगर ये घर में भी होंगे अपने फैमिली के साथ, तो ये किसी बात पर अपनी फैमिली के साथ भी अचानक आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है। अब ये मजबूर नहीं फील कर रहे कि ये किसी बंदिश में बंधे हैं या इनको किसी ने आपसे दूर किया है। अब ये रिस्क लेने की एनर्जी में, ये रीडिंग के अंदर ना बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी का एक विस्फोटक एक्शन दिखा रहे हैं कि अब ये पूरी अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में है, लेकिन इनकी मैस्कुलिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड नहीं है कि ये किसी तरह से डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आपको झूठ बोलना चाहते हैं, आपको किसी गलत तरीके से अपनी बातों में लेना चाहते हैं। ये मैस्कुलिन एनर्जी इनकी एक्शन ओरिएंटेड है, प्लानिंग ओरिएंटेड है, अपने प्यार से अपने प्यार को हासिल करने की एनर्जी है। तो थोड़ी ज़िद्दी एनर्जी भी है इनकी, लेकिन ये ज़िद्द नेगेटिव वाली नहीं है कि जिसमें ये पहले घमंडी एनर्जी में रहे, ज़िद्दी एनर्जी में रहे कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, उसी को आना चाहिए। तो अब इनकी एनर्जी ये है कि वो मेरा है या वो मेरी है, वो किसी और के पास कैसे जा सकता है या कैसे जा सकती है। तो इनके अंदर वो डर ख़त्म हो रहा है जो ये पहले सोसाइटी के बारे में सोचते थे, फैमिली के बारे में सोचते थे कि कास्ट नहीं मैच करेगा, कल्चर मैच नहीं होगा, या इनके अंदर डर था कि वो अगर रिस्क उठाएंगे तो कहीं उनको दुनिया वालों का, परिवार वालों का या दोस्तों की तरफ से कोई फेवर ना मिला तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने प्यार को छुपा कर चलाना, उस रिश्ते में रहना पसंद करेंगे, लेकिन जब बात आती है कि दोस्तों से मिलवाया जाए या परिवार से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तब ऐसे लोग साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब इनको अपनी गलतियां पता लग रही हैं। तो ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आज रात 7 बजे से परसों दोपहर 2 बजे तक शुरू होगा। आप चाहें तो खुद भी इस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हो। आप दोनों के ग्रह फेवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मार्शियन एनर्जी
वीनस को डोमिनेट कर रही है, तो डेफिनेटली एक्शन आ रहा है, दूरियां मिटेंगी और एक पैशन जागेगा आपके पर्सन का आपके लिए और आपका पार्टनर के लिए। मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चुना है, आज रात 7 बजे से लेकर परसों दोपहर 2 बजे तक ये रीडिंग एक्सक्लूसिव है। बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ये एक बहुत नई रीडिंग है, नई एनर्जी के साथ, नई स्ट्रैटेजी के साथ, नई प्लानिंग के साथ। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ लोगों को कहूँगी कि आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है या वीडियोस पसंद आते हैं तो आपने चैनल को लाइक देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लो। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी सपोर्ट किया है। इंस्टा का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और जिन्होंने टैरो कंसल्टेशंस के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना हो या एस्ट्रोलॉजी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना हो, वो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें। तो चलिए अब आते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग पर। डे ड्रीमिंग का कार्ड पहला, दूसरा है एक इमोशनल और एक बहुत ही कार्मिक जर्नी आप दोनों के बीच में रही है। ये रिलेशन आसान तो नहीं है, इसमें आपने ऐसे सिनेरियोज को फेस किया है पास्ट में भी और अभी भी कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपके रिश्ते में किसी कठिन पड़ाव को दिखा रही है। तो आपका ये रिश्ता इस इंसान से शुरू में जितना रोमांटिक था, इमोशनल था, ब्यूटीफुल था, पैशनेट था, अभी कुछ गड़बड़ हो गई है। ये आपके पर्सन को समझ आ रहा है। ये आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखते हैं। इनको आप में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी खींचती है। कुछ लोगों का ऑरा ही ऐसा होता है जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। और आपकी आभा, आपका आभा मंडल, आपके ऑरा की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि इनको दूर से भी वो एनर्जी महसूस होती है। अभी इनका मन बदल रहा है। पुरानी बातें, पुराने कुछ आपके बीच में जो अनकहे सवाल हैं, अनकही प्यारी बातें हैं जो दिल में ही रह गई हैं, ये उनसे बहुत ट्रिगर फील कर रहे हैं। इनके अंदर कोई ज्वालामुखी है जो फूटेगा। अब ये गुस्से के रूप में फूटे, प्यार के रूप में फूटे, कुछ तो कुछ होने वाला है। क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो अपने आप को ना गलत मानते नहीं हैं। इनसे गलतियां भी होंगी तो कहेंगे उसने मुझे ट्रिगर दिया, उसने मुझे उकसाया तो मुझसे गलती हो गई। मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था या उससे दूर नहीं जाना चाहता था, बट उसने मेरे को कुछ ऐसा फील करवाया जिससे मुझे दूर जाना पड़ा। तो ऐसे इनके अंदर कुछ बार बार पुराने ख्याल आ रहे हैं, पुरानी बातें आ रही हैं जिनसे इनको भी बेचैनी महसूस हो रही है। ये अच्छा फील नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के पार्टनर को बहुत ज़्यादा शौक होगा ब्रांडेड कपड़े पहनने का, लग्जरीज की तरफ, रॉयल लाइफस्टाइल की तरफ अट्रैक्शन खुद ब खुद ये महसूस करते हैं। अपने आप को अप टू डेट रखना, टेक्नोलॉजी से अपडेट रखना, मॉडर्न थॉट्स या बहुत ही अर्बन एंड मॉडर्न रहना इनको अच्छा लगता है। कभी कभी ये आपको ऐसा भी बोलते होंगे कि इंसान के पास ना बहुत नाम, बहुत पैसा होना चाहिए। खैर, ऐसी इच्छा तो दुनिया में हर इंसान रखता है।
और कुछ लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ही ट्रेडिशनल, ग्राउंडेड, फैमिली से बहुत लगाव रखने वाले, परिवार में अपनी माँ से स्पेशल अटैचमेंट हो सकती है, मम्माज बॉय भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने फैमिली और आपके बीच में फैमिली को चुना था, उस वक्त आपके प्यार को ये देख नहीं रहे थे। ये गलत नहीं है कि अपने परिवार को प्यार ना करें बल्कि लवर को प्यार करें, मैं ऐसा नहीं कह रही। कहने का मतलब है कि अपनी फैमिली की बातों में इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन अपने प्यार को ये उतना दर्जा नहीं दे पाए और अपने परिवार से प्यार के लिए इन्होंने लड़ाई या जंग लड़ी नहीं। शायद इन्होंने आपको सीधा ही बोल दिया होगा, हम दोनों की फैमिलीज़ मानती नहीं हैं तो क्यों ना हम अलग हो जाते हैं। और जब अलग हुए हैं तब से ही खटिया खड़ी है, दिमाग बौखला गया है, एनर्जीज पूरी हर दिशा में स्कैटर्ड हो रखी हैं। फिर यहाँ पे अगले कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो थर्ड पार्टी में चले गए थे, थर्ड पर्सन के पास, चाहे उनके बहकावे में आ गए, चाहे उनसे अट्रैक्ट हो गए, चाहे किसी फायदे के लिए गए। लेकिन अब इनको लग रहा है कि उन्होंने वो जो फैसला लिया था, तीसरे इंसान को टाइम देना, तीसरे इंसान से छुप छुप कर रिलेशन में रहना ताकि आपको भी पता ना लगे और उस इंसान को भी ना पता लगे कि ये आपसे भी रिलेशन में रहना चाहते हैं, लेकिन अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे। जैसे कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, उनको ये लगता है कि हम दो रिलेशंस को एक ही टाइम पर संभाल लेंगे, लेकिन कुदरत सब जानता है, कुदरत को सब पता है, ऊपर वाले को सब पता रहता है कौन किसके साथ छल कपट कर रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन सच्चा प्यार कर रहा है, कौन ईमानदार है। तो इस रीडिंग में राशियां सारी हैं। मुझे ये लग रहा है ये टाइम आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे लेकिन इनका सपोर्ट आपको उस प्लानिंग में नहीं मिल रहा, जैसे आप इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हो लेकिन अभी भी आपके मन में ये डाउट है कि पता नहीं मेरे पर्सन अभी भी मुझ में इंटरेस्टेड हैं या किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए हैं, तो शायद अगर आप इस पर्सन से आज रात 7 बजे से लेकर परसों दोपहर 2 बजे के बीच में अपना कन्फेशन रखते हो, अपने दिल की बात रखते हो, शायद आपको काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव और एक ट्रुथ सुनाई देने वाला है। यहाँ पे अगर आपको मदद चाहिए तो आप अपने किसी फ्रेंड की मदद भी ले सकते हो जो आपके रिलेशन में आपका साथ दे। कई बार ऐसा होता है कि इंसान की अकेले जाकर किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती। अगर उस रिश्ते में बहुत बार उतार चढ़ाव आ गया, दूरियां बन गई, तो आप अपनी किसी फ्रेंड को साथ लेकर इन्हें मिलने जा सकते हो। और अगर इन्हें मिलने नहीं जाना चाहते तो आप इनसे पहले फ़ोन पर कुछ बातें या मैसेज के थ्रू कुछ बातें खुद भी कर सकते हो। ये वही चाह रहे हैं, ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपकी आवाज़, आपके हाथ यहाँ पर आए हैं, हैंड से कोई कनेक्शन फील हो सकता है इनको, या तो आपके हैंड में वो हीलिंग एनर्जी है। जैसे कुछ लोगों का टच होता है ना, फिज़िकल टच, कि जहाँ आप किसी के शरीर को छूते हो तो उसका दर्द, उसका जो नेगेटिव एनर्जी होती है उस टाइम ख़त्म हो जाती है। तो आपके हाथ का कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस है। ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने हाथों में इनके नाम का कोई टैटू आपने बनवाया है
या कभी मेहंदी से ही टैटू बनवाया है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल पार्टनर का नाम मेहंदी से अपने हाथों पर लिखवा लेती हैं, तो कुछ इनको याद आ रहा है। या तो आपको इनका हाथ पकड़ना अपने हाथ से बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं, कार में बैठेंगे तो पार्टनर का हाथ पकड़ लेंगे, बाइक पर बैठेंगे तो हाथ पकड़ लेंगे। तो बस जो भी मुझे नज़र आया मैंने वही बताया। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में एनर्जी को क्लेम करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। काफ़ी नए लोग इस चैनल से जो जुड़े हैं उनके कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी शेयर कर दो। तो उन लोगों के लिए दोबारा बताऊंगी कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर कंसल्टेशंस के लिए मैं नहीं देती। केवल आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वो इस चैनल के हर वीडियो में लगा होगा, आप वहाँ भी देख सकते हो और स्क्रीन पे भी चल रहा है, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, सबसे पहले तो बताऊंगी आप में से कुछ लोग ना या तो हमेशा ही विकल्प चुनने में या ऑप्शन सिलेक्शन में आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र कमज़ोर है। नेगेटिव नहीं है, कमज़ोर है। इसको थोड़ा पावर दो, इसका बल बढ़ा दो, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दो, ताकि आपका इंट्यूशन पावर मजबूत हो जाए। और जो चक्रास वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी पावर कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए आप इंटरनेट पे जाइए, वहाँ आप सर्च करो, आपको वहाँ पे सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल में मिल जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आप कुछ ही दिनों में अपने चक्रास को दोबारा नियंत्रण में और पावर में ला सकते हो। अगर आपको पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो मैं ट्रैवलिंग पर्पसेस से बाहर हूँ, तो रिकॉर्डिंग के समय ऐसी आवाज़ें अगर आपको बार बार वीडियोस में परेशान करती हैं तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। तो आज रात 7 बजे से परसों दोपहर 2 बजे तक ये रीडिंग मुझे चैनल्ड हुई है। स्पेशली एन एक्सक्लूसिव रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने लंबे समय से अपने जीवन में लगातार धोखे खाए हैं, प्यार में स्पेशली। आपका हार्ट चक्र बहुत बुरे तरीके से फ्लक्चुएशंस को दिखाता है, एनर्जी बहुत अप एंड डाउन जाती है, मूड स्विंग्स भी आपको होते होंगे, मून साइकिल्स और पोर्टल, ये दो एनर्जीज आपकी लाइफ में हर महीने आपको ओवर इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव और कुछ लोगों में तो डिस्टॉर्टेड एनर्जी को दिखाती है। ये टाइम ऐसा रहता है आपके जीवन में जब आपका नियंत्रण अपनी ऊर्जा पर नहीं होता, या तो आप लेट नाइट जागते रहते हो या फिर आपको इंसोम्निया हो सकता है। नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहा जाता है, क्योंकि आप रात भर जागकर इस रिश्ते के बारे में, इस इंसान के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में लगातार बार बार सोचते रहते हो। तो ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत ही हॉट, सेक्सी, ब्यूटीफुल, रोमांटिक, पर्सनैलिटी वाइज तो आप माशाअल्लाह गज़ब ढाते होंगे, या आपका स्टाइल, फैशन सेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल
या कोई ऐसा एक्स फैक्टर आप में है जो इनको बहुत इन्फ्लुएंस करता है, इनको बहुत प्रभावित करता है। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोगों के पार्टनर तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप के कार्ड्स भी हैं, सेपरेशन के कार्ड्स भी हैं, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे झूठ भी बोलते आए हैं। इन्होंने इस रिश्ते में कई बार झूठ बोलकर थर्ड पर्सन को टाइम दिया है, और ये कभी कभी स्नीकी बिहेव करते हैं। अब यहाँ सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं जो झूठे हैं, धोखेबाज हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने ये सब आपके साथ इस रिश्ते में होने के बाद भी किया है। तो अब क्या होने जा रहा है? देखो, अब जो होगा वो एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को मिलाया जाएगा। मार्स वीनस, मार्स है मार्शियन एनर्जी, जिसमें एक्शन लेना, प्लानिंग करना, रिस्क उठाना, घमंड को बैलेंस करना, क्योंकि घमंडी इंसान में मैस्कुलिन एनर्जी सुपर हाई होती है, लेकिन वो एक नेगेटिव तरफ चली जाती है, एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चली जाती है, और उस समय इंसान को बस अपने ऊपर ही घमंड रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं जो भी फैसला ले रहा हूँ वो सही है। अपने आगे वो किसी की सुनने नहीं देता, ना किसी को सुनने का टाइम देता है, ना सुनने में इंटरेस्ट दिखाता है। और मैस्कुलिन एनर्जी किसी में भी हो सकती है, औरत में भी, मर्द में भी। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगने लगा है कि अब उनकी ये ड्रामेबाजी, ये फेक ईगो, फेक एटीट्यूड काम नहीं करेगा। अब उनको सरेंडर करना है, अब उनको आपके आगे जाकर बोलना पड़ेगा कि हाँ, मुझे भी प्यार है। वो बहुत भाग लिए इस प्यार से बचते बचते, और कभी ऐसे मौके भी उनके लाइफ में आए थे जब उन्होंने इन मौक़ों पर ध्यान नहीं दिया। आपने इस पर्सन को ना बहुत प्यार दिया है। ये एक सोलमेट रिलेशन भी है और एक कार्मिक कनेक्शन भी। तो ये पर्सन कई बार आज शाम या आज रात 7 बजे से लेकर परसों दोपहर 2 बजे के बीच में बहुत बारी फेक आईडी, फेक अकाउंट और पता नहीं कौन कौन सी तरकीबें दिमाग में लगाएंगे, और आपको ऑनलाइन देखेंगे भी, और कुछ लोगों को अननोन नंबर से, किसी नई आईडी से, किसी फेक अकाउंट से कांटेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने सोशल मीडिया पे ध्यान रखना। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर क्या करेंगे कि किसी तरीके से वो आपको अपनी बातों में ले सकते हैं। ये टाइम थोड़ा सा ऐसा टाइम होगा जब आपको भी लगेगा कि ये तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन एनर्जी में छल कपट अभी भी गया नहीं है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी को अभी तक छोड़ नहीं पाए, क्योंकि उनको पहले आपके किसी इशारे का इंतज़ार है कि आप उन्हें कोई हिंट दे दो कि आप उनकी लाइफ में रहना चाहते हो या वापस उन्हें मौका देना चाहते हो, तभी वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। हो सकता है ये खुद के भी सोशल मीडिया पर कोई ऐसा स्टेटस लगा दें या कोई ऐसी डीपी चेंज कर दें जिसमें ये अपनी गलतियों को आपसे माफ़ी के रूप में मांगना चाहते हैं, या फिर कोई रोमांटिक पोस्ट डाल दें, स्टोरी डाल दें, कोई रील डाल दें, जिससे आपको वो ये जता सकें कि वो आज भी आपसे दूर नहीं हैं, उनको आज भी आप याद आते हो। तो ये सब इनके साथ होने वाला है। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ लोगों से इनको ट्रिगर फील हुआ है
या कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनको कहते होंगे कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन जब इन्होंने देखा कि कोई भी मिलना आपसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टेस्ट एंड ट्रायल करने के बाद ही इंसान को एक सच्चे प्यार की अहमियत पता लगती है, जब उसको दर दर भटकने के बाद भी कोई सच्चा प्यार ना मिले। तो ये लौट रहे हैं। राशियां इस ऑप्शन में सारी ही आई हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। अगर ये रीडिंग या ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ, तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। जिन्हें मुझसे टैरो रीडिंग लेना हो और डिटेल में जानना हो कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या इसी पर्सन से शादी होगी, क्या कोई नया पर्सन मिलेगा, क्या कभी उन्हें ट्रू लव या ट्रू सोलमेट मिलेगा या नहीं, और अगर इस पर्सन को किसी ने ब्लैक मैजिक किया है वो भी आपको टैरो से पता लग जाएगा। और ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करना है लाइफ से, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतनी आसानी से जाता नहीं है, उसके लिए रेमेडीज़ या रिचुअल्स करने पड़ते हैं या करवाने पड़ते हैं। तो अगर आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क करना चाहें तो आप कर सकते हो। अब बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन 4, आज रात 7 बजे से परसों दोपहर 2 बजे तक बहुत ही एक्सक्लूसिव रीडिंग है, और बहुत लोगों के लिए तो ये रीडिंग में ऐसे ऐसे आंसर्स हैं जो इमोशनल भी हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम बहुत लोगों को इस रिलेशन से एक बड़ा रिलीफ, एक बड़ा सॉल्यूशन हाथ लगेगा। कुछ नंबर्स सबसे पहले इस रीडिंग में निकले हैं। 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 28 और 29 नंबर। ये नंबर आपके लिए निकले हैं और ये नंबर हैं आप लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख। उन लोगों के पार्टनर की जन्म तारीख है जिन्होंने आपको कई बार इस रिश्ते में धोखा दिया है। कई बार लोगों की बातों में आकर इन्होंने गलत फैसले लिए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो थर्ड पर्सन के साथ शादी कर चुके हैं या किसी लव ट्रायंगल में हैं। और ये पर्सन अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस से गुज़र रहे हैं जिसके लिए वो आप ही को याद कर रहे हैं। जब किसी इंसान को किसी इंसान से जब धोखा मिलता है तो वो कहाँ जाता है? वो उस पर्सन के पास जाता है जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्यार दिया था और कभी भी धोखा नहीं दिया था। आपने इनको बहुत प्यार दिया, लेकिन इन्होंने थर्ड पर्सन में जाकर आपको धोखा दिया, चीटिंग की। अब ये लौटना भी चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ मैंने जिन लोगों के पार्टनर का जन्म तारीख आप लोगों को नहीं बताया, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनके नंबर्स जन्म तारीख के रीडिंग में से मिसिंग हैं। तो एनर्जी है लेकिन 90% नहीं, सिर्फ 50-60% रेजोनेट करेगी। तो ये जो टाइम है रात के 7 बजे से लेकर परसों दोपहर 2 बजे का, आपकी मदद लेने आ सकते हैं ये। इनको आपकी कोई मदद चाहिए। ये भी हो सकता है इनकी लाइफ में कोई नुकसान हो गया है, चाहे वो करियर का लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, इमोशनल लॉस हो, या फिर ये अपने लाइफ में किसी फैमिली इशू से
बार बार डील करते करते थक गए हैं और उनको लगता है कि आपके पास इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। फिर यहाँ पे मुझे आइसक्रीम, कॉफ़ी, फ्लावर्स, चॉकलेट, कैंडल्स और कुछ लोगों के लिए मुझे वॉच यानी कि हाथ में पहनने वाली घड़ी, रिस्ट वॉच, इनका भी कोई कनेक्शन दिख रहा है। आप या आपके पार्टनर को आइसक्रीम खाना अच्छा लगता होगा या आप दोनों स्पेशली आइसक्रीम खाने कहीं दूर ड्राइव करके जाते थे, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के पार्टनर कॉफ़ी लवर हो सकते हैं या आप कॉफ़ी लवर हो सकते हो, तो आपको अलग अलग जगहों पर लेकर जाना, घुमाना, कैफ़ेज़ में ले जाना, लॉन्ग ड्राइव्स पे ले जाना, कोई ऐसा कनेक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसे ये बहुत मिस कर रहे हैं। फिर अगले कार्ड्स हैं वीडियो कॉल के। तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों की आज रात 7 बजे के बाद और परसों दोपहर 2 बजे के बीच में कई बार वीडियो कॉल होने वाली है और काफ़ी रोमांटिक बातें, काफ़ी प्लेफुल बातें, काफ़ी डर्टी टॉक्स भी दोनों के बीच में होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं और कुछ लोगों के लिए थोड़े एवरेज कार्ड्स आए हैं। जिनका ये लॉन्ग डिस्टेंस है उनके पार्टनर भी शायद आपको कई बार बोल चुके हैं कि हम लोग साथ रहते हैं, जैसे लिविंग रिलेशन में रहना। मुझे ये लग रहा है कि इनके मन में कोई प्लानिंग भी चल रही है। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ लिविंग रिलेशन में रह चुके हो तो ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में, चाहे वो अगले कुछ हफ्ते हों या आने वाले 1 से 3 महीने का टाइम, ये आपको ज़रूर बोलेंगे कि हम दोनों साथ रहते हैं। अब वो शादी से चाहे जुड़ा मैटर ना हो, लेकिन साथ रहने की एनर्जी में ये आ रहे हैं। तो इनके अंदर एक एक्साइटमेंट भी है, एक पैशन भी है और कहीं ना कहीं वो रोमांस भी है जो आपके ऊपर इनको फील होगा। ये जो टाइम है ना, आज रात 7 बजे से परसों दोपहर 2 बजे तक, अगर आपका बर्थडे है तो फिर तो कहना ही क्या, अचानक कॉल आ सकता है, मिलने भी आ सकते हैं, कोई सरप्राइज़ भी दे सकते हैं या कुछ अपने सोशल मीडिया पर ऐसा लगा सकते हैं जिससे आपको फील हो जाएगा कि ये आज भी आपके प्यार में हैं। इन्होंने आपसे दूर जाकर जो ठोकर खानी थी, जो सबक लेना था, वो इन्हें मिल गया है। देन जिन लोगों में फैमिली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के मुझे लग रहा है फैमिली वाले नाराज़ हैं या इनकी फैमिली वाले नाराज़ हैं और इनको पता है कि इनकी फैमिली को मनाना इनके लिए आसान नहीं होगा। तो शायद अगर ये वापस आते हैं आपकी लाइफ में, बहुत लोगों को ये पर्सन दिल से तो बहुत प्यार करते हैं लेकिन फैमिली के आगे मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हमें भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है गाइस कि परिवार को छोड़ना इतना आसान नहीं है। परिवार को मनाने में शायद इन्हें टाइम लगे, चाहे अगले कुछ महीने लग जाएं। अगर आप दोनों शादी के बारे में सोच रहे हो, वो भी सोचते हैं आपसे मैरिज के लिए, लेकिन ये रोक देते हैं अपने आप को। जिन लोगों में इनकी फैमिली है, यानी कि ये मैरिड हैं और आप इनसे फिर भी प्यार करते हो, उस एक्स्ट्रा मैरिटल सिनेरियो में मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई पिछले हफ्ते या पिछले कुछ 2 से 4 महीनों के बीच में ऐसी कोई फाइट हुई है या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ था जिसमें आपने इनको कहा था कि तुम जब पहले से ही शादीशुदा थे तो मुझे अपनी बातों में क्यों लिया। आपने इनको सीधा बोला होगा कि अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती या तुम्हें छोड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इन एंड आउट वाला
साइकिल रिपीट करवाया, कभी वो आ जाते कभी चले जाते, तो आप टोटली इनके प्यार में पड़ गए हो। आप शायद आगे मूव ऑन भी नहीं करना चाहते, तो आपको इनका इंतज़ार है। ये बातें इनको आज रात 7 बजे से लेकर परसों दोपहर 2 बजे के बीच में बार बार लगातार दिमाग में घूमेंगी और फिर ये सोचेंगे कि अब कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, सभी राशियां यहाँ पर आई हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड। जिनका भी ध्यान ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 और 3 की तरफ गया हो तो उन ऑप्शंस को भी आप सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।